So hello all to this introductory video on 12th physics syllabus. Very soon I am going to start off with this playlist of 12th physics जहाँ पर मैं पूरे 12th physics के topics one by one cover करूँगा. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट आई थॉट कि मैंने शायद 12th फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना देना चाहिए जहाँ से मैं आप लोगों को ये समझा पाऊँ कि हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे इस सिलेबस के साथ और मुझे क्या फील होता है व्हाट आई पर्सनली फील अबाउट 12th फिजिक्स सिलेबस कि किस सीक्वेंस में उसको अप्रोच किया जाना चाहिए. बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आप उस सब के साथ अग्री करो और ज़रूरी भी नहीं है कि मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ आप उसी तरीके से पढ़ो. हर किसी इंसान का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है. हो सकता है आप लोगों का कुछ और हो, लेकिन ये मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ. मैं चाहता हूँ कि जो मैं इतने सालों से फिजिक्स देखते आया हूँ, राइट फ्रॉम माई ट्वेल्थ टिल नाउ, मैंने जितने स्टूडेंट्स के साथ डील किया, मैंने जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे जो मैं सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स को जिस तरीके से देखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ और आप लोग उसको सुनने के बाद डिसाइड कर सको कि ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ क्या ये आप लोगों को भी सही लगती है. अगर सही लगती है तो आप उसको डेफिनेटली फॉलो करो, अगर नहीं सही लगती है तो यू कैन जस्ट गो अहेड विथ योर पर्टिकुलर प्लानिंग जो भी कुछ आप लोगों के दिमाग में है. तो बेसिकली 12th फिजिक्स का सिलेबस इज़ कंसिस्टिंग ऑफ अराउंड 15 चैप्टर्स जो एनसीईआरटी ने आपको दे रखे हैं, जिसमें आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है ऑफ कोर्स पढ़ने के लिए. तो मैं जो देखता हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, मैं अभी रिसेंटली जिस बैच को पढ़ा रहा था उस बैच के साथ भी मैंने ये चीज़ देखी कि लोग रैंडमली कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ना चालू कर दे रहे हैं जस्ट डिपेंडिंग अपॉन वो चैप्टर की लेंथ देख के, उस चैप्टर के अंदर कितने फार्मूलाज है वो देख के. करंट इलेक्ट्रिसिटी से लोग पढ़ना चालू कर देते हैं 12th फिजिक्स का सिलेबस. जब मैंने उनको पूछा कि व्हाई डिड यू स्टार्ट विद करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो बोले सर इजी टॉपिक है, समझ में आ जाता है, फार्मूलाज बहुत ज़्यादा नहीं है, सच अंडरस्टैंडिंग ईजी है, तो इससे शुरू करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. कहीं ना कहीं उनका पॉइंट भी सही है, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच. क्यों बोल रहा हूँ मैं ये चीज़ वो भी बताता हूँ. आप कंसिडर कर लो मैं कौन हूँ, मैं एक चार्ज हूँ. कौन हूँ मैं एक चार्ज हूँ. मैं जब तक रुका हुआ हूँ तब तक आई एम अ चार्ज एट रेस्ट, और जब तक मैं एक चार्ज हूँ एट रेस्ट पे आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहाँ पे आप एक स्टैटिक चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ना चालू करते हो. आप एक स्टैटिक चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ना चालू करते हो तो आप सबसे पहले क्या पढ़ते हो, आप सबसे पहले पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो चैप्टर्स में बेसिकली डिवाइडेड है. पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. तो बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी ने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो हिस्सों में तोड़ दिया, दो चैप्टर्स में तोड़ दिया, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर बनता है. मैंने आपको वापस से कमिंग बैक टू द सेम एग्जांपल जो मैं बोल रहा था, मैं क्या बोला आपको कि मैं कौन हूँ, मैं एक चार्ज हूँ. मैं इनिशियली रुका हुआ हूँ, जब तक मैं रुका हुआ हूँ तो आप एक रुके हुए चार्ज की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हो जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रिक चार्ज जो स्टैटिक है आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की पढ़ाई करते हो, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझने का ट्राई करते हो. अब क्या होगा, अब तक तो मैं रुका हुआ था, जब आपने मेरी स्टडी कर ली, जब आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के हो गया, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चलना चालू कर दूंगा. मैं जब तक रुका हुआ था तब तक मैं चार्ज था, लेकिन जैसे ही मैं चलना चालू करूंगा अब मैं चार्ज नहीं रहा, अब मैं करंट बन गया, अब मैं करंट बन गया. तो हम थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं, कौन सा, करंट इलेक्ट्रिसिटी. कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी. क्या बोल रहा था मैं, वापस से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि पहले मैं चार्ज था, पहले मैं चार्ज था, मैं रुका हुआ था, आपने मेरी प्रॉपर्टी की सारी स्टडीज़ कर लिया, आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में एक रुके हुए चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लिया. जैसे ही आपके रुके हुए चार्ज की स्टडी खत्म हुई, अब मैं रुका नहीं हुआ हूँ, अब मैं चलने लग गया हूँ. जब मैं चलने लगा मैं करंट बन गया, मैं करंट बनने लग गया, तो आपने पढ़ लिया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अब उस इलेक्ट्रिसिटी के वजह से उसके अराउंड एक क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी. और आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हो कौन सा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. कौन सा चैप्टर पढ़ते हो, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. समझना मेरी इस बात को,
मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करो। सबसे पहले मैं एक चार्ज था, मैं रुका हुआ था, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, फिर मैं चलने लगा, मैं करंट बन गया, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा। जब मैं करंट बन के दौड़ रहा था, मेरे वजह से मेरे अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी, तो आपने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ा, जहाँ पे बेसिकली आपने एक मूविंग चार्ज जो कि मैं था, मूविंग चार्ज इन द सेंस करंट, उस करंट की वजह से आने वाली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करने का ट्राई किया। अब सिंस आप इस चैप्टर में मैग्नेटिज्म के बारे में सिर्फ आप उस मैग्नेटिज्म को डिस्कस कर पाए जो चार्ज मूविंग चार्ज की वजह से आ रहा था, तो जो बची कुची बात रह जाती है मैग्नेटिज्म के बारे में, वो आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर में पढ़ लेते हो, जहाँ पे आप मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, और साथ में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के भी बारे में बात कर लेते हो। ये तो एक प्रोसेस हुई जहाँ पे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई थी। क्या रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आप करंट को प्रोड्यूस कर सकते हो, और इसीलिए फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको अपन बोलते हैं ईएमआई। तो ये 6 चैप्टर्स सीक्वेंशियली है, ये एक चेन ऑफ चैप्टर्स है, जहाँ पे आप हमेशा पहला चैप्टर पहले पढ़ोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहले 2 चैप्टर होने के बाद यू विल बी डन विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहाँ पे आप रुके हुए चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज आप जान चुके हो, आपको पता है कि एक इंडिविजुअल चार्ज कैसा बिहेव करता है जब तक वो रुका हुआ है। जैसे ही आपका ये पढ़ के हो गया, अब आप चार्ज को मूव करना चालू करते हो और आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो। जैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के हो गया, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स आए होंगे वो आप करस्पॉन्डिंगली आने वाले 2 डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ते हो। और जैसे ही आपका वो हो गया, अब आप उसी का रिवर्स प्रोसेस पढ़ना ट्राई करते हो, जहाँ पे आप देखते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड था, क्या आप उसके वजह से वापस से करंट प्रोड्यूस कर सकते हो, विच इज़ द रिवर्स स्टेप जो आप ईएमआई चैप्टर में पढ़ते हो। समझ में आया कि इनका सीक्वेंस कैसा है? अगर आप एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में जाके इन चैप्टर्स को देखोगे, तो ये चैप्टर्स इसी सीक्वेंस में दिखेंगे आपको। और एनसीईआरटी ने अगर आपको चैप्टर्स इसी सीक्वेंस में दिए हैं, इसका मतलब कोई ना कोई कारण है, और वो कारण यही है कि ये सारे चैप्टर्स एक चेन में हैं। हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के बाद आप चार्ज को मूव करके करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो, उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स को पढ़ते हो, और फिर उसी का रिवर्स प्रोसेस पढ़ते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो मेरे अकॉर्डिंग इतने चैप्टर्स एक सेक्शन में एक साथ लेके पढ़े जाने चाहिए, और ये पूरा सेक्शन शुरू होना चाहिए फर्स्ट चैप्टर से और एंड होना चाहिए सिक्स चैप्टर पे, और दिस शुड बी द सीक्वेंस इन विच यू शुड बी अप्रोचिंग दोज चैप्टर्स। आप रैंडमली बीच में से कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ने लग जाओगे, तो आपको फील कैसे आएगी, टॉपिक की फील कैसे आएगी? टॉपिक की फील तभी आएगी जब आप टॉपिक को देख पाओगे, विजुअलाइज कर पाओगे, और वो तभी आएगी जब आप ऑटोमेटिकली हर एक चैप्टर को विजुअलाइज करते हो, एक के बाद एक आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हो, और आप पूरा प्रोसेस बिल्ड होते हुए देखते हो। जब आप एक चार्ज पे से पढ़ना चालू करते हो और जब आप पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक पहुंचते हो, तो आप उस पूरे प्रोसेस में, उस जर्नी में उस एक चार्ज के साथ रहे। जो मैं चार्ज था, आपने मेरी पूरी जर्नी देखी, जब मैं रुका हुआ था तब से एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मेरे प्रोडक्शन तक का। दिस इज द रीजन आई से कि 12th फिजिक्स का सिलेबस एक सीक्वेंस में फॉलो होना चाहिए। बेसिकली ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है, आप चाहो तो कोई भी रैंडमली चैप्टर उठा के प्रिपेयर कर सकते हो। प्रिपेयर क्या करना है, मतलब आप उस चैप्टर को पढ़ लो, उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, उसके क्वेश्चंस लगा लो, फॉर्मूले याद कर लो, और आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको उस कॉन्सेप्ट की डेप्थ ही नहीं समझ में आएगी, आप उस कॉन्सेप्ट को फील ही नहीं कर पाओगे, और जब तक आप उस कॉन्सेप्ट में उतरोगे नहीं, तब तक आपको वो चीज़ इंटरेस्टिंग ही नहीं लगेगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये सारी चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाएं, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल डेप्थ बहुत मैटर करती है। आप 10th स्टैंडर्ड नहीं पढ़ रहे हो, जहाँ पे कोई चैप्टर होता है आपको आता है, कोई नहीं आता है, जो नहीं आता है आप उसमें से फॉर्मूले याद कर लेते हो, बस वो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप करके आंसर निकाल के वापस आ जाते हो घर, और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। यहाँ वो काम नहीं चलेगा। 12th फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो तभी आएगी जब आप उस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाओगे, उसको सीक्वेंशियली देखोगे, आप उसका रीज़न जानोगे कि वाई थिंग्स आर हैपनिंग इन द वे दे आर हैपनिंग। ये तो मैंने सिर्फ एक सेक्शन की बात की, ये 6 चैप्टर्स जो मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक कि एक सीक्वेंस में पढ़े जाने चाहिए, और ये पूरे एक सेक्शन में पढ़े जाने चाहिए। पूरे एक सेक्शन में एज इन, एक बार आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड स्टार्ट किया, पूरे 6 चैप्टर होने के बाद ही रुको, बीच में लिंक मत तोड़ो, बीच में कहीं से भी कोई दूसरे चैप्टर पे जंप मत करो प्लीज़। एक और सीक्वेंस आता है यहाँ पे, जो हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं। एक और सीक्वेंस आता है जहाँ पे हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं। ऑप्टिक्स में क्या होता है, हम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, बेसिकली जो लाइट है उसके दो मेजर फॉर्म्स होते हैं। एक होता है रे फॉर्म, जहाँ पे लाइट इन द फॉर्म ऑफ रे ट्रैवल करती है, दूसरा होता है वेव फॉर्म, जहाँ पे लाइट रे इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल करती है।
तो ऑप्टिक्स के अंडर में मैं दोनों चीज़ें पढ़ता हूँ, रे ऑप्टिक्स भी पढ़ता हूँ और वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ता हूँ। अब ऑफ कोर्स इन दोनों में से मैं रे ऑप्टिक्स को 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ूंगा, और जब मुझे रे ऑप्टिक्स की पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी उसके बाद में मैं वेव ऑप्टिक्स पढ़ूंगा। सही है। तो यहाँ पे भी एक सीक्वेंस डेवलप हो गया, यहाँ पे भी एक सीक्वेंस जनरेट हो गया जो मुझे ये बताता है कि पहले मुझे रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, उसके बाद मुझे वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। और ये मेरा बना देता है सेकेंड सेक्शन, जहाँ पे आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ना है और उसके बाद ही आपको वेव ऑप्टिक्स पे जाना है। मैं फिर से बोलूँगा कि ये सारा सीक्वेंस मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ये वो सीक्वेंस है जो मुझे लगता है सही है। इफ़ दीज थिंग्स डू नॉट वर्क फॉर यू, यू आर ऑफ कोर्स फ्री टू गो अहेड विथ वॉट एवर प्लान्स यू हैव फॉर योर सेल्फ। एक बार जब मैंने पहले 6 चैप्टर्स का ये एक सीक्वेंस बना लिया, ऑप्टिक्स के 2 चैप्टर का एक सीक्वेंस बना लिया, इसके बाद एक और सीक्वेंस आता है मेरे पास। वो सीक्वेंस आता है किसका? वो सीक्वेंस आता है मॉडर्न फिजिक्स का। और मॉडर्न फिजिक्स में 4 चैप्टर आते हैं, 4 टॉपिक्स आते हैं। पहला आप डुअल नेचर पढ़ते हो, डुअल नेचर पढ़ते हो। दूसरा आप पढ़ते हो एटम्स के बारे में। फिर आप पढ़ते हो न्यूक्लियाई के बारे में। और फिर आप पढ़ते हो सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो ये पूरा एक सेक्शन बन जाता है। सही है ना? ये पूरा का पूरा एक सेक्शन बन जाता है जो मॉडर्न फिजिक्स के साथ डील करता है। और फिर ये 3 सेक्शंस के अलावा बच जाते हैं 2 छोटे छोटे चैप्टर्स। एक है एसी और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट इज ईएमडब्ल्यू। ये 2 चैप्टर्स को आप कभी भी पढ़ सकते हो। तो मैं क्या बोलना चाह रहा था, मैं बस ये बोलना चाह रहा था कि आपका जो 12th फिजिक्स का सिलेबस है आप उसको इन 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लो ना। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग बोलती है कि अगर आप इस पूरे सिलेबस को इन 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दो, हर एक सेक्शन को जैसे ही उठाओ तो फर्स्ट से एंड तक इसी सीक्वेंस में चैप्टर्स पढ़ते चलो, एक फ्लो डायग्राम के अकॉर्डिंग पढ़ते चलो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। तो बस यही चीज़ मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करनी थी कि आपका 12th सिलेबस बना किन चीज़ों के साथ है और साथ में आपको उनको किस सीक्वेंस में अप्रोच करना चाहिए। ये 4 सेक्शंस आप ऊपर नीचे कभी भी पढ़ सकते हो, लेकिन हर एक सेक्शन में जब आप एंटर करो तो चैप्टर्स को इन्हीं सीक्वेंस में पढ़ना, इन ऑर्डर टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। प्लीज़ ट्राई दिस। इफ दिस सीक्वेंस वर्क्स फॉर यू, प्लीज़ अडॉप्ट इट and go ahead with it. So I'll be definitely starting off with my videos on 12th physics syllabus very soon. Till then, stay tuned. Please like the video and subscribe the channel in order to get the update of whenever I start uploading the lectures on 12th physics syllabus. I'll see you again. Bye bye.